अरे यार यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। तभी धुआं आ रहा था। बेली ची नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी हाल ही फिलहाल मैं अभी नेपाल आई हुई हूँ अपने नानी के घर पे, और आज हमारा प्लान बना था कि हम अपनी बीच वाली मामी के घर पे जाएंगे। एक मतलब छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर है, और रेडी होकर हम सब लोग निकल गए थे। और अभी तो हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, और मैं इतनी जल्दी थक गई थी ना, क्योंकि यहाँ रास्ते कम और पहाड़ ज्यादा होते हैं, जिस वजह से मुझे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और मैं थोड़ी थोड़ी देर में ही बहुत ज्यादा जल्दी थक जा रही थी। और अभी मैं अपनी नानी के घर से बस थोड़ा ही दूर आई हूँ, और यहाँ देखो बिल्कुल घर भी नहीं दिख रहे, मतलब पूरा जंगल ही जंगल है। जो भी लोग शहर से वापस गाँव आते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पे पत्ता होता है जिसे हम पाती कहते हैं, वो यहाँ डालते हुए जाना होता है ताकि कुछ लगे ना, और यहाँ का हवा और जो पानी है वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। यहीं पे पहुंचे, आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, अभी बहुत लंबा रास्ता है। और मेरी आवाज से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कितना ज्यादा थक गई थी। और यहाँ हम पूरे 10 साल बाद आए थे, जिस वजह से मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश है। और मैं यहाँ पहाड़ चढ़ने का स्ट्रगल कर रही हूँ, और मेरे भाई और मामा लोग सब आगे निकल चुके हैं, और मैं इतना ज्यादा पीछे चल रही हूँ। और हम लोग जिस रास्तों से जा रहे हैं ना, इस रास्ते में मतलब बरसात के टाइम में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और भाई मुझे जितना लग रहा था ना कि पहाड़ में रहना इतना इजी होता है, उतना नहीं होता है। और जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर जा रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं आगे जा रही हूँ, लेकिन नहीं, मेरे मामा और भाई मतलब इतना ज्यादा आगे चले जा रहे थे ना कि मुझे मतलब लिटरली उनको ढूंढना पड़ रहा था। और जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर पहुंच रहे थे ना, रास्ता उतना ही ज्यादा टफ हो रहा था। और जैसे हम पहाड़ से थोड़ा ऊपर पहुंचे ना, ये देखो हम ऐसे रास्तों से आए थे, और पूरे 1.5 घंटे चलने के बाद यहाँ हम फाइनली पहुंच गए थे। मतलब मैं नहीं पहुंची थी अभी भी, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। और इस पॉइंट पे पहुंच के मैं इतना ज्यादा थक गई थी ना कि मुझे लिटरली बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब सोना चाहता हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ पहुंच गए ना, तो हमें पता चला कि कल रात में यहाँ मतलब किसी दूसरे गांव में आग लग गई थी पटाखों की वजह से, जिसकी वजह से उनका पूरा घर जल गया था। तो ये है मेरे मामा का घर। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे दुकान है, तो फिर मैं जल्दी से चली गई थी अपने लिए बहुत सारी चीजें लेने के लिए। और चीज लेने के बाद मेरी मौसी की लड़की इतनी तेज भागी ना, कहती है मैं सामान नहीं उठाऊंगी भाई, मतलब कुछ भी। और जितनी देर में मैं टमाटर और ये चीज लेकर आई, उतनी देर में मेरी मौसी घर लेकर आ गई। हमारी नेपाल की लैंग्वेज में से घर कहा जाता है, बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हम सभी लोग अब नीचे अपने नानी के घर वापस जा रहे थे, और जितनी ज्यादा मेहनत करके हम ऊपर आए थे ना, नीचे जाना उतना ही आसान था। और लिटरली मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, और मैं यहाँ बहुत भाग भाग के जा रही थी, क्योंकि ऊपर चढ़ने में तो मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन नीचे जाना बहुत ईजी था। और दोबारा इसी रास्ते को पार करते हुए हम पहुंच गए थे अपने नानी के घर। और घर पहुंचने के बाद मैंने खाया था चीज बॉल, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।